नमस्कार, आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। दोस्तों, दूसरे चरण के मतदान हो चुके हैं और तीसरा चरण नज़दीक आ चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ की सेंट्रल सीट से, मतलब लखनऊ की सेंट्रल असेंबली सीट से यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं सदफ जाफ़र, जो कि बहुत क्रांतिकारी नेता मानी जाती हैं और ज़मीन पर वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुकी हैं। इसीलिए पार्टी की हाईकमान ने उनको टिकट दिया है। हम उनके कार्यालय पर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे उनके समर्थक हैं और बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इस बार 2022 के चुनावों को लेकर क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और प्लीज़। प्रदीप सिंह। सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को डिफीट करने के लिए आपकी क्या रणनीतियाँ हैं? नहीं, हमारे सामने चुनौती है महंगाई, हमारे सामने चुनौती है बेरोजगारी, हमारे सामने चुनौती है बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, हमारे सामने चुनौती है हाथरस, हमारे सामने चुनौती है बुंदेलखंड बुलंदशहर, हमारे सामने चुनौती है 700 किसानों का शहीद होना और उनकी मांगें। हम निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, पहले 2017 के संकल्प पत्र को वो पढ़ लें, उसके बाद आगे बात करेंगे। कानून व्यवस्था पर बात करने वाली सरकार, जिसकी कैबिनेट में आधे दर्जन से ज़्यादा अपराधी बैठते हों और उसके मुखिया ने अपने ही ऊपर लगे हुए मुकदमे सरकार से सिफारिश करके वापस कराए हों। पूरे हिंदुस्तान में ये पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने अपने ही ऊपर लगे मुकदमे वापस कराए। तो कानून व्यवस्था की बात तो इनको करनी ही नहीं चाहिए। और जब बात विकास की करनी चाहिए तो हाँ, विकास इन्होंने किया है। 72 रुपये का कड़वा तेल 250 रुपये में बेचने का काम किया है। 75 रुपये का पेट्रोल को 100 रुपये में बेचने का काम किया है। हमारी रसोई से अनाज छीन लिया है। किसान की खाद की बोरी से खाद चोरी कर ली है। और कानून व्यवस्था आपके सामने जग जाहिर है। सड़क की बात करें, 14 जून तक सड़क के गड्ढे मुक्त करने की बात की थी, आज तक सड़क के गड्ढे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लगातार योगी सरकार लगातार बातें कर रही है। और यहाँ जिस प्रत्याशी के लिए आप आए हैं, इसकी एक राष्ट्रीय छवि है आंदोलन की। गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लाठियाँ खाई हैं ऐसी, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने, जब हम लोग क्षेत्रों में जा रहे हैं, जिस तरीके से लोग निकल कर आ रहे हैं और सदफ जाफर जी को देखते हैं, उसके बाद जो उत्साह उनमें दिखता, लगता है कि निश्चित तौर पर ये सीट तो कांग्रेस की झोली में जा ही रही है। लेकिन प्रथम चरण और दूसरे चरण की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। 10 मार्च आने दीजिए। 10 मार्च लोग कह रहे हैं, घरों से निकलते हुए लोग कह रहे हैं 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी साफ। एक नारा चलेगा 10 मार्च को, चल सन्यासी मंदिर में। आप लोग के पास मुद्दे तो बहुत अच्छे हैं। आप लोग 40% महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा नारा लेकर के आए हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन बीजेपी के जो स्लोगन है, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, वो अलग है और आपका इम्पैक्ट जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है। कैसे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मेरा राजनीतिक नारा नहीं है। ये देश जब आज़ाद हुआ था, उसके बाद जब पहली सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, तो हम हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, डॉक्टर अम्बेडकर लेकर आए थे। और वो हिंदू कोड बिल महिला सशक्तिकरण की आवाज़ था। क्या किया था इन संघियों ने? पूरे देश के जगह जगह पर न सिर्फ अंबेडकर के पुतले फूके थे, बल्कि हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। उसके बावजूद भी हमने उसको तोड़कर अपने तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात की है। और जब आज प्रियंका गांधी जी ये बात कह रही हैं, तो हमने करके दिखाया है। हमने राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात कही है, तो अपने टिकटों में हमने 40% की हिस्सेदारी दी है। और जब हम नौकरी में 40% की, रोजगार में 40% की हिस्सेदारी देने की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द होता है? इसलिए दर्द होता है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी कोई महिला हुई हो, बता दीजिए। जिस प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कभी इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा महिला दिया तो बता दें। जिस भरपूर समर्थन महिलाओं का मिला था इन्होंने, सिलेंडर के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, लेकिन इस सरकार में एक भी कैबिनेट मिनिस्टर महिला हो तो बता दीजिए। और जब बात महिलाओं की आती है, तो ये कुलदीप सिंह सेंगर को संरक्षित करते नजर आते हैं, चिन्मया आनंद को संरक्षित करते नजर आते हैं, साक्षी महाराज को संरक्षित करते नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश और देश की महिलाओं ने भी मान लिया है कि इनकी सोच महिला विरोधी है, इनकी सोच विकास विरोधी है। और जो लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं कि ये लोग अल्पसंख्यक विरोधी हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं, ये लोग पिछड़ा विरोधी। तो ये किसकी सरकार है? ये क्षत्रिय महासभा की सरकार है। इसके अलावा किसी की बात सुनते कहाँ हैं? आधी आबादी को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ देवेंद्र जी हैं, जो कि वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। हम इनसे जानेंगे, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि ये लड़ाई 80 बनाम 20 की है। ये 80 बनाम 20 क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी आपके चैनल के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बहुत ही क्रांतिकारी प्रवक्ता भाई प्रदीप सिंह जी ने जिस तरीके से बुनियादी समस्याओं पर अपनी बात रखी है, मैं अपने को उससे बिल्कुल जोड़ के अपनी बात कहना चाहता हूँ। आपका जो प्रश्न है कि 80 और 20 की लड़ाई,
सच तो ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी और योगी जो बड़ी बड़ी बातें लच्छेदार करते हैं, आज वो 20 तो छोड़ दीजिए, वो 15% में सिमटते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ये योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में जिस तरीके से हमारे संविधान का, संवैधानिक संस्थाओं का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसका गला घोंटा जा रहा है, हमारे समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के हक और हुकूक को छीना जा रहा है, जिस तरीके से हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के साथ पिछले 7 सालों से हमारा अल्पसंख्यक भाई क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे इबादत करेगा, हर चीज़ में घुसे हुए हैं। सबके फंडामेंटल राइट्स का, सबके जो है अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लोकतंत्र में इसकी कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नागपुर के आरएसएस के इशारे पर, आरएसएस की जो मानसिकता है, आरएसएस की विचारधारा है, जो ज़बरदस्ती इस देश पे थोपना चाहते हैं, जो ज़बरदस्ती इस देश को जो है एक तालिबानी हुकूमत में बदलना चाहते हैं, निश्चित तौर पे इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। हमारे देश की विरासत है, साझी विरासत, सर्वधर्म समभाव, गंगा जमुनी तहजीब, वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। ये हमारे देश की कल्चर है, हमारे देश की सभ्यता है, जहाँ हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है। न जाने कितने यहाँ धर्म हैं, न जाने कितनी भाषाएं हैं, न जाने कितने जो है जातीय हैं, सब लोग मिल। जी 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 सर, ये 88 का जो दौर था, 88 में कांग्रेस यहाँ पर बहुत मजबूत थी, पहले से यहाँ पर हमेशा मुख्यमंत्री कांग्रेस से आते थे। वीपी सिंह जब मंडल कमीशन लेकर के आए तो उसके बाद उनको बहुत जन समर्थन भी मिला, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस का पतन होता चला आया। तो ये कैसा, मतलब बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। मैं आपके प्रश्न का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। ये दुर्भाग्य रहा जब आज 88-89 के बाद कांग्रेस की सरकार गई और उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार आई। उसके बाद एक एक करके कभी सपा, कभी जनता दल, कभी बसपा, कभी भाजपा के कई बार इनके सरकारें हुई, इनके मुख्यमंत्री बने। वही उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। जब से ये सरकारें आई हैं, जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया है, तब से उत्तर प्रदेश आज विकास के मानचित्र पे सबसे पिछड़ा है देश में। यही उत्तर प्रदेश कभी जन आंदोलन की पार्टी हुआ करता था, यही उत्तर प्रदेश कभी विकास के मानचित्र पे देश में दूसरे और तीसरे पायदान पे हुआ करता था। उत्तर प्रदेश देश को दिशा और दशा तय करता था, मगर आज उत्तर प्रदेश में बेकारी है, आज उत्तर प्रदेश में गरीबी है, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमारे युवा, पढ़ा लिखा युवा आज दर दर भटक रहा है, हमारे मजदूरों को उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमारा जो जितना भी समाज का, चाहे किसान हो, चाहे वो हमारा जो है व्यापारी हो, चाहे युवा हो, चाहे श्रमिक हो, हर आदमी त्राय कर रहा है। निश्चित तौर पे ये बदलाव का समय है। जिस तरीके से आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने और हमारे युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान के जन आकांक्षाओं को, हिंदुस्तान की जो मसाइल्स है, हिंदुस्तान की जो समस्याएं, बुनियादी समस्याएं हैं, उन पे कोई आवाज़ उठा रहा है तो केवल और केवल राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी अध्यक्ष, लोकप्रिय जनप्रिय अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी क्या गुनाह करते हैं जो उत्तर प्रदेश के समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं, सड़क पे लड़ते हैं। आज उनको शायद इतिहास में इतनी बार कोई प्रदेश अध्यक्ष को जेल में नहीं भेजा गया होगा जितनी बार उनको जेल डाला गया है। काफी संघर्षशील नेता है, धरातल पर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लड़ाइयाँ लड़ते हैं, न जाने कितनी बार वो जेल गए, कितने सारे मुकदमे हैं, लेकिन मैंने उनके संघर्षों को जनता पर क्या असर पड़ रहा है, क्या असर पड़ पाएगा या फिर कैसा? ये तो मित्र वक्त बताएगा, 10 तारीख बताएगा कि कांग्रेस का क्या रिजल्ट होगा। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि 10 तारीख भारतीय जनता पार्टी साफ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का झूठ, फरेब, जालसाजी, वादा खिलाफी, नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग करके समाज में बंटवारा करना चाहते हैं, ये देश को, उत्तर प्रदेश को कभी स्वीकार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का मतदाता ये मन बना लिया है कि अब
उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की मतदाता आदरणीय प्रियंका गांधी की जो प्रतिज्ञाएं हैं, कांग्रेस के जो संकल्प हैं, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है, उस पर गंभीरतापूर्वक सोच रही है, विचार कर रही है, चिंतन मंथन कर रही है। मैं अपने पूरे प्रदेश के मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि आप अब इनके बहकावे में मत आइए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ये लोग छद्म राजनीति करके उत्तर प्रदेश का विनाश कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को ख़त्म करना है, उत्तर प्रदेश को जो है देश के मानचित्र पे नंबर 1 पे लाना है, तो कांग्रेस को लाना होगा साथी। और निश्चित तौर पे कांग्रेस 10 तारीख को दिखा देगी कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सशक्त। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनको पूरा विश्वास है कि जो आने वाली 10 तारीख है वो मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, मुद्दों के आधार पर जो 10 तारीख होगी वो कांग्रेस के पक्ष में आएगी। हमारे साथ और भी कई सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, ये मध्य विधानसभा क्षेत्र है, मध्य विधानसभा क्षेत्र में आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि आपकी पार्टी ही कैंडिडेट जीतेगी? देखिए, हमारी पार्टी इसलिए जीतेगी क्योंकि जो यहाँ से इससे पहले बीजेपी के पाठक साहब थे वो डर के छोड़ के भाग के जा चुके हैं कैंट में। तो यहाँ लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत अच्छा है, लोगों में पार्टी को जिता रहे हैं लोग। वोटर में हम लोग जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो लोग अपनी जागरूकता दिखा के कांग्रेस को एक बार फिर से मध्य क्षेत्र में लाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है, कहते हैं लोग, उसके पास पूरी मशीनरी है, पूरी इतनी बड़ी पार्टी है, दिल्ली से लेकर यहाँ तक उनके कार्यकर्ता आते हैं, अमित शाह आते हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्री आते हैं, कैंपेनिंग करते हैं। आपकी तरफ से क्या तैयारी है? हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। और ये पार्टी जो भाजपा मजबूत है, ये आप लोग दिखा रहे हैं मजबूत है, जनता में मजबूत नहीं है। जनता में भुखमरी है, बेरोज़गारी है, ये भी तो आप दिखाइए। मशीनरी तो हम लोगों के पास है ही है, हम लोग तो सन 70 से जो है राज करते चले आ रहे हैं। भुखमरी के लिए बीजेपी वाले कहते हैं कि हम फ्री में राशन बांट रहे हैं, उनको हम 1000 रुपये महीना श्रम दान कर रहे हैं। श्रम ये मनरेगा ये कांग्रेस की चलाई हुई स्कीम है, इसको इन्होंने मोदी जी ने पहले बंद कर दिया था, उसके बाद अब उसको फिर से चालू कर रहे हैं। तो ये तो हमारी स्कीम है, हम लोग जनता को जो है ढिंढोरा नहीं पीट पाए, ये गाना बजाना बजा के उसको जो है भुना रहे हैं। तो कहते हैं फ्री में गैस दे रहे हैं, फ्री में मकान दे रहे हैं। कहाँ फ्री में दे रहे हैं? 340 में जनता को सिलेंडर हम देते थे, आज कितने में सिलेंडर मिल रहा है ये आपको नहीं मालूम? 1000 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। तो कहाँ से दे रहे हैं जनता को? जनता को कुछ नहीं दे रहे, जनता को सिर्फ ये लूट रहे हैं और जो है उल्लू बना रहे हैं जनता को। ये सब जनता समझ रही है, आने वाले इलेक्शन में इनका पर्दाफाश होगा और सब कुछ बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जनता बिल्कुल इनको बिल्कुल नकार देगी। अब भाई योगी जी की बात करते हैं, योगी जी जो है एक वर्ग से जो है नफ़रत कर रहे हैं, तो योगी जी जो मठ में है वो भी एक मुग़ल का दिया हुआ है, ठीक है ना। और योगी जी से जो रिश्तेदारी है वो हम लोगों की 500 साल से चली आ रही पुरानी। अच्छा जी, तो कैसी रिश्तेदारी है आपसे? अरे भाई अकबर जो थे कौन थे, और जोधा भाई हमारी भाभी हैं। तो 500 साल पुराना रिश्ता हमारा, वो भूल चुके रिश्ता, लेकिन हम लोग अभी ऐसा नहीं भूले नहीं है। ये हिंदुस्तानी की गंगा जमनी तहजीब है, इसको बरकरार उनको रखना चाहिए। लेकिन वो एक वर्ग को प्रताड़ित करके उनके खाने पीने में क्या पहनेंगे, वो क्या खाएंगे, ये उनकी अपनी ओछी मानसिकता है जिसको वो दर्शा रहे हैं। तो एक बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर निकल कर आई। इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अकबर के वंशज बता रहे हैं, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो जोधा बाई थी और उन्हीं सी नस्ल से निकल कर आई। एक नई दिलचस्प बातें कहीं। हमारे पास एक लोग और मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, यहाँ पर कांग्रेस की इस स्थिति में है और कैसी है? कांग्रेस यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्थिति में है और सरकार बनाने जा रही है। हम लोग 403 विधानसभा में अपने कैंडिडेट को उतारा है और प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ 40% महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है उसके प्रति हम लोग, और आप लखनऊ सेंट्रल में यहाँ पे बैठे हुए सदफ जाफ़र जी का चुनाव हम लोग मान के चलिए इस समय जीत रहे हैं ये चुनाव। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात मैं बता रहा हूँ। आपके सामने बहुत जितना ज़मीनी कार्यकर्ता आपकी कैंडिडेट सदफ जाफर हैं, उतनी ही ज़्यादा जो है कैंडिडेट यहाँ के एक रविदास मल्होत्रा, वो भी बहुत ज़्यादा संघर्षशील है, न जाने कितनी बार वो भी जेल गए हैं, वो भी बहुत मजबूत स्थिति में है। लोग कहते हैं, आपको क्या कहना है? हमारा कैंडिडेट सदफ जाफर जो है मध्य विधानसभा जीत रहा है, क्योंकि उसमें कोई वर्ग नहीं बटा है। इसमें सदफ जाफर जी को मध्य विधानसभा में पूरा वर्ग, सारे वर्गों के लोग उसको तन मन और धन से लड़ा रहे हैं, इसलिए हमारा कैंडिडेट सबसे ऊपर है और नंबर 1 बन करके जीत कर इस विधानसभा से जाएगा। तो ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि इस समय सदफ जाफ़र के कार्यालय पर मौजूद हैं, और इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी 10 तारीख को बहुत बड़ा एक वर्चस्व कायम करने वाली है और उसकी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। सभी कार्यकर्ता पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और उनका कहना है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होकर आगे आई है।
कैमरामैन समीर के साथ अतीक।